हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक की, जो कि पिछले वीक तक माना जा रहा था कि जो एफओएमसी की मीटिंग है 21 और 22 मार्च को, उसमें शायद 0.5% से बढ़ाई जाएंगी। और इसकी वजह से हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में भी दबाव आया था और यूएस की स्टॉक मार्केट गिरी भी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि यूएस के दो बड़े बैंक फेल हो चुके हैं। और अब गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि शायद जो मार्च वाली मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी ना बढ़ाई जाए। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती हैं तो क्या स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भाग सकती है, हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो यूएस की फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, इसके एनालिस्ट ने बोला है कि जो 21 और 22 मार्च को यूएस की फेडरल रिजर्व मीटिंग है, जिसमें कि माना जा रहा था इंटरेस्ट रेट हाइक किए जाएंगे, अब हो सकता है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए। और उसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों में यूएस के दो बड़े बैंक, एक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, शटडाउन किए गए हैं। यानी कि यूएस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और अब वो डिपॉजिटर को पैसा देंगे और यहाँ पे जो शेयर होल्डर और क्रेडिटर हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि यूएस में अनसर्टेनिटी छा गई है कि भाई बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का भरोसा हट रहा है, तो ऐसे में और अगर रेट बढ़ते हैं तो और भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से माना जा रहा है कि जो मार्च की मीटिंग होगी उसमें शायद रेट को ना बढ़ाया जाए। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स मान रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से रेट बढ़ाया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट रेंज चल रही है यूएस में इंटरेस्ट रेट की, जो फरवरी में उसको बढ़ाया गया था 0.25% से, ये 4.5 से 4.75% है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि मार्च में तो शायद कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो मई, जून और जुलाई की मीटिंग्स हैं उसमें ये 25 बेसिस पॉइंट्स अभी भी बढ़ाए जाएंगे। यानी कि इनको उम्मीद है कि रेट्स आगे आने वाले टाइम में बढ़ते रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो टर्मिनल रेट यानी कि अल्टीमेटली जो सबसे मैक्सिमम रेट होंगे वो 5.25% से 5.5% जाएंगे। तो यानी कि फ्यूचर में इन्होंने रेट बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन अभी के लिए मार्च में, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है बैंकिंग सिस्टम फेल होने की वजह से, तो इन्होंने सोचा है, इन्होंने बोला है कि भाई अब रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। और जो मई, जून और जुलाई है उसमें भी इनको डाउट है कि भाई आगे क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले कुछ दिन क्रिटिकल होंगे, उसमें कैसे डेवलपमेंट होती है उसके बाद ही फ्यूचर का बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए मार्च में तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है वो काफी कम हो चुकी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट है क्यों नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो जैसे मैंने बोला कि दो यूएस के बड़े बैंक, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, पिछले कुछ दिनों में फेल हो चुके हैं। हालांकि जो यूएस रेगुलेटर्स हैं वो जो यूएस के लोकल डिपॉजिटर्स हैं उनका बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बरकरार रखना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने आज यानी कि मंडे से जब यूएस खुलेगा तो इन्होंने जो सभी डिपॉजिट्स हैं, जितने भी चाहे डिपॉजिट्स हो, चाहे वो इंश्योर्ड हो या नॉन इंश्योर्ड हो, वो ये बोला है कि इनके कस्टमर एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि जो इनके क्रेडिटर और शेयर होल्डर है उनको तो नुकसान होगा, लेकिन डिपॉजिटर का कोई पैसा नहीं डूबेगा। इसके अलावा इन्होंने जो बैंक्स हैं, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉब्लम जो सिलिकॉन वैली बैंक को आई है वो इसलिए आई है कि डिपॉजिटर को पैसे की जरूरत थी, लिक्विडिटी क्राइसिस आया हुआ था, तो वो जब पैसा निकाल रहे थे तो उस पैसे को रिलीज करने के लिए इन बैंक्स ने अपने बॉन्ड्स को लॉस में बेचा। और बॉन्ड्स को लॉस में इसलिए बेचा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो बॉन्ड्स के अभी जो प्राइस हैं वो कम हुए हुए हैं। उस वजह से सारी प्रॉब्लम आई है। तो जो रेगुलेटर हैं यूएस के, उन्होंने बोला है कि एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे। यानी कि अगर कोई डिपॉजिटर किसी बैंक के पास पैसा मांगने आता है और उसको पैसा उनको देना है, तो उनको अपने बॉन्ड्स ना बेच करके ये इमरजेंसी फंड्स एक बनाएंगे, जिसमें कि एक बहुत ही आसान शर्तों पे जो बैंक्स हैं वो फेडरल रिजर्व से या इनके रेगुलेटर से पैसा ले सकते हैं और उससे जो अपनी डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है उसको इमरजेंसी में पूरा कर सकते हैं। तो इससे जो बॉन्ड बेचने का दबाव इमीडिएटली नहीं आएगा। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने यही बोला है कि यही रीजन है कि यूएस के जो रेगुलेटर है, गवर्नमेंट है, उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया है, जो कि काफी सराहनीय है। और उसकी वजह से जो लिक्विडिटी है बैंक्स में वो बरकरार रहेगी और जो डिपॉजिटर का भरोसा है वो भी रहेगा और आराम से लोग अपना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। और इससे लग रहा था कि भाई स्टार्टअप्स वगैरह अपनी सैलरी नहीं पे कर पाएंगे तो लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। वो सभी अभी कुछ वक्त के लिए तो टल गया है। आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि बैंकों की हालत कितनी पतली है।
और क्या वो इन जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट और रेगुलेटर के द्वारा उससे बच पाते हैं या नहीं। और इसके अलावा अगर हम अभी जो प्रेडिक्शन है गोल्डमैन सैक्स के अलावा भी जो फेडरल रिजर्व टूल होता है रेट्स का, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 98.9% अभी लेटेस्ट ये बोल रहे हैं कि शायद 0.25% से रेट बढ़ाया जाएगा। 1.1% बोल रहे हैं कि शायद कोई रेट ना बढ़ाया जाए। और अगर हम पिछले वीक देखें तो 72% लोग बोल रहे थे कि 0.25% रेट बढ़ाया जाएगा और 28% बोल रहे थे कि 0.5% रेट बढ़ाया जाएगा। तो इसमें बहुत ही तेजी से चेंज आया है। इसके अलावा एक और जो टूल है उसमें 93.7% 0.25% से बढ़ने की उम्मीद है और 6% कोई भी रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो अभी भी जो ज्यादा चांसेस हैं वो 0.25% से रेट बढ़ने के हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी ना बढ़ाया जाए। लेकिन अभी के लिए अगर हम 0.5% की बात करें तो सभी जो टूल्स हैं उसके हिसाब से 0.5% बढ़ना तो ना के बराबर उम्मीद है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो पीछे स्टॉक मार्केट गिरी थी वो इसलिए गिरी थी कि रेट 0.5% से बढ़ सकते थे और अब ये 0 या 0.25% से बढ़ते हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट भागेगी? तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कुछ की इवेंट्स को देखना होगा। सबसे पहले तो 14 मार्च को यानी कि कल जो यूएस का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा है वो बाहर आएगा। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि ये 6 से 6.1% रह सकता है। पिछले महीने 6.4% से बढ़ा था। तो यहाँ पे अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व को आइडियली रेट बढ़ाने चाहिए, लेकिन रेट बढ़ाते हैं तो बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर खराब आता है तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला माहौल हो सकता है। और अगर ये नंबर ठीक आता है तो थोड़ा सा फेडरल रिजर्व को सहारा मिलेगा और वो हो सकता है कि अपने रेट को ना बढ़ाएं और या बहुत ही कम 0.25% से बढ़ाएं। तो ये नंबर एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि 2008 के बाद दो बड़े बैंक, अगर यूएस के इतिहास में फेल होने वाले बैंक देखेंगे तो ये तीन बैंक हैं। इसमें वॉशिंगटन म्यूचुअल सबसे बड़ा बैंक है जो कि 2008 में फेल हुआ था, और उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो कि पिछले 2-3 दिनों में फेल हुए हैं। तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा नर्वसनेस है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो बैंक है, क्योंकि मार्केट के जो जानकार हैं जैसे कि फॉर्मर जो एफडीआईसी के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि और भी बैंक्स फेल हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ है। एक्मैन ने भी बोला है कि भाई और भी बैंक फेल हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो सरकार का भी एक्शन है उसको सराहा है। तो देखना होगा कि सरकार के जो अभी तक स्टेप हैं वो इन दो बैंकों तक लिमिटेड रहते हैं, लेकिन अगर ये बात और बैंकों तक बिगड़ती है तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में इसका प्रेशर देखा जा सकता है। तो ऐसे में आप हो सकता है कि ये आपके लिए मौका भी हो, क्योंकि कल को सब चीजें नॉर्मल हो, इसके बाद ये बैंक संभल जाएं और कोई नई न्यूज ना आए बैंक फेल होने की, तो मार्केट यहाँ से भाग भी सकती है। तो लेकिन आपको वो पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए जो कि आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है तो आप पैनिक नहीं करेंगे। अभी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे सेफ जो असेट्स हैं जैसे कि गोल्ड हो गया या जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हो गए या जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जहां पे सूनर और लेटर नॉर्मलिसी आएगी, तो उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही टफ टाइम भी हो सकता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। अगर आप रिस्क टेकिंग आपके पास पावर है, आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं शेयर्स को, तो यहाँ पे आप अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।